चलिए बच्चों, बेटा आज हम करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिकली हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, आज बेटा हमारा ये रहेगा, राइट। तो देखते हैं बेटा, हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये जो करेंगे इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बेस्ड हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है NaH2PO4। अगर हम इसमें देखें तो बेटा इसमें हमें फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सोडियम हमारा 1 हो गया, हाइड्रोजन हमारा 1 हो गया, 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, फॉस्फोरस X है, ऑक्सीजन पे बेटा -2 का चार्ज होता है और 4 से मल्टीप्लाई, राइट। तो अल्टीमेटली इक्वल टू 0। अगर हम देखें हमारा यहाँ पर X क्या निकल कर आएगा, तो हमारा यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, राइट, +1 और 4 2 ज़ा 8। तो बेसिकली हम देख सकते हैं हमारे पास X की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो -5 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू 5 आ जाएगी, राइट। तो हमारे को दिख पा रहा है बच्चों, क्या हमें दिख पा रहा है कि हमारी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आई है बेटा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 निकल कर आई है, राइट। चलिए सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट बेटा हमसे कह रहा है NaHSO4। अगर हम बात करें बेटा NaHSO4 तो आप देखोगे सोडियम पे बेटा एक बार सोडियम हमारे को दिया गया है और उस पर एक ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसकी वैलेंसी बेसिकली अल्कली मेटल्स के ऊपर जो उनका वैलेंसी होती है, जो उनके ऊपर चार्ज होता है, वही उनका एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी। बेटा हाइड्रोजन का आप देखोगे, हाइड्रोजन जो है बेटा वो आपका एक बार है, +1 आएगा। बेटा सल्फ़र की अगर हम बात देखें तो याद रखना सल्फ़र आपका आ जाएगा X और बेटा ऑक्सीजन के ऊपर -4 का चार्ज है, वो ऑक्सीजन -2 का चार्ज और 4 बार है। तो आप देखोगे यहाँ से आपके ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फ़र की निकल कर आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी आपका 2 1 + 1 2, राइट, X और 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो बेटा हम कह सकते हैं X की वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं 6 आ जाएगी निकल करके, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 6 आ जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद अगर हम देखें तो बेटा हमारा 3rd नंबर पर जो हमारा एलिमेंट है वो है बेटा हमारे पास क्या, H4P2O7, राइट। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की निकालनी है। अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की निकालनी है, कैसे निकालेंगे बच्चों, हम बेटा जानते हैं 4 बार हाइड्रोजन है, +1 चार्ज है, बेटा फॉस्फोरस पे 2 टाइम्स ऑफ X हो गया और बेटा सल्फ़र ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है और वो 7 बार है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास 4 -14 + 2X इक्वल टू 0, -10 + 2X इक्वल टू 0। अगर हम देखें 2X इक्वल टू 10 और X इक्वल टू बेटा हमारे पास 5 आ जाएगा निकल करके। तो बेटा हम कह सकते हैं हमारी फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई है वो एक्चुअली में 5 आई है ऑन ईच फॉस्फोरस, राइट। हमने दोनों फॉस्फोरस को XX माना था, तो बेसिकली फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो निकल कर आई है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा निकल कर आया है वो एक्चुअली में हमारा 5 आ गया है। 4th नंबर पर आ जाते हैं बच्चों। देखो 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, K2MnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट बेसिकली इसको हम बोलते हैं, राइट। K2MnO4 अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, पोटाशियम पर बेटा इसका याद रखना, इसका नाम होता है पोटाशियम मैग्नेट। हम KMnO4 को पोटाशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, तो ये याद रखना है पोटाशियम मैग्नेट है। बेटा हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैग्नीज़ की, मैंने मैग्नीज़ पर हाईलाइट कर दिया है। कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना बेटा। आप लिखोगे 2 टाइम्स +1, फिर आप लिखोगे बेटा आपका मैग्नीज़ के ऊपर X का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आप देखोगे बेटा -2 का चार्ज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली आप जो पाओगे वो ये कि आपका निकल कर आएगा 2, 4 2 ज़ा आपका आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो बेटा X का वैल्यू 2 में से अगर 8 जाएगा तो बेसिकली 6 बचेगा इक्वल टू 0 और X की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें
बेटा इसके बाद हमसे कह रहा है यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, देखो CaO2 की, CaO2 एंड NaBH4। तो बेटा देखो CaO2 और बेटा CaO2 में हमारे को जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो ऑक्सीजन की निकालने के लिए कहा गया है। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम एक बात जानते हैं, हम कैल्शियम को हम जानते हैं कैल्शियम पर +2 की वैलेंसी होती है। हम ऑक्सीजन को X मान लेते हैं और 2 बार है = 0। अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास ये 2 उधर चला जाएगा तो -2 और X की वैल्यू बेसिकली -2/2, X की वैल्यू कहीं ना कहीं -1 आ जाएगी। तो आई होप ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया ऑक्सीजन का, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। स्टेट कह लो, नंबर कह लो, सेम बात है बच्चों, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। ई के बाद अगर हम बात करें एफ़ की, बेटा एफ़ के अंदर हमसे बोला गया है NaBH4 और बेटा NaBH4 में हमसे बोरॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट मांगी गई है या बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे मांगा गया है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम देख रहे हैं X, सोडियम का अगर हम देखें तो 1 चार्ज है, सोडियम का 1 चार्ज और एक ही बार है बेटा, याद रखना। फिर आप देखोगे बोरॉन को हमने X माना और बेटा हाइड्रोजन के ऊपर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं -1 का चार्ज आएगा। अब बेटा ये एक सवाल है, सुनिए बच्चों, जब भी हाइड्रोजन आपका जब भी हाइड्रोजन जुड़ा हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम के साथ, तो बेटा आपको हाइड्रोजन को -1 लेना है। जब भी बेटा आपका हाइड्रोजन आपका अगर वो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जो भी नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और या फिर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आपको बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेना है। तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब आप देखोगे बच्चों क्या, अब आप देखोगे यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 1, यहाँ से -4 = 0। बेटा यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपका -3 = 0 और बेटा आपका X = कहीं ना कहीं +3 आपका निकल कर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, शायद 2 पार्ट और है। हाँ, H2H2O7 और बेटा ये हमारा एक सॉल्ट, राइट। तो आ जाओ बेटा एक बार H2H2O7 के देख लेते हैं। बेटा EFGH2S2O7। बेटा अगर हम देखें यहाँ पर हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर H2H2O7 के केस में हम लिखेंगे हाइड्रोजन जो कि बेटा +1 है, सल्फ़र जो हम देखेंगे कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ X है और बेटा ऑक्सीजन 7 टाइम्स ऑफ -2 = 0 है। आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा -14 = 0। अगर आप देखो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 2x और कहीं ना कहीं अगर हम 2 से 14 को काट दें तो बेटा हमारे पास बचेगा -12 = 0। और बेटा अगर हम 12 को उधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x, x = 12/2, राइट। और बेटा अगर हम कहें x का वैल्यू हमारा जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा बेटा 6, राइट। तो बेटा हम कह सकते हैं जिस तरह से हमारा यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर था ये बोरॉन का था, राइट। सिमिलर वे में बेटा हम कह सकते हैं ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सल्फ़र का है। आगे अब लास्ट पार्ट बेटा जो हमारे को एक बड़ा सा सॉल्ट दिया हुआ है बेसिकली, राइट। तो बेटा इस सॉल्ट को देख लेते हैं, ज़रा देखना अब क्या कह रहा है हमसे बेटा। हाँ देखो अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, देखना इसको KAlSO4 का -12H2O, राइट। बेटा हमारे को क्या करना है, हमारे को इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, वो भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फ़र की, राइट। तो ये आप याद रखना बच्चों, हमारे को जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखानी है, राइट। कैसे करेंगे, आओ बेटा जानते हैं तरह कैसे करना है अपने को, राइट। सल्फ़र की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। याद रखना बच्चों, आप इसे हम पोटाश एलम कहते हैं। ये जो पोटाश एलम है आप इसके क्रिस्टल भी बनाते हो। इसके क्रिस्टल आपने देखा होगा कि इसके क्रिस्टल आपने आपको बनवाए होंगे स्कूल के अंदर। इसके जो क्रिस्टल्स रहते हैं बेसिकली वो आपने अगर देखे हो तो वो एक्चुअली में आप उसको प्रैक्टिकल अपनी नोटबुक में भी बेसिकली लगाते हो, उसको प्लेस करते हो, है ना।
तो ये आपने याद रखना है बस। दिस इज़ कॉल्ड पोटाश एलम, राइट। तो देखते हैं वो बच्चों क्या करें हमसे। देखिए, हमें अगर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बेटा हम लिखेंगे पोटाशियम। पोटाशियम की हमारे को पता है बेटा +1 एक ही बार है। बेटा एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बेटा 3। फिर बेटा जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो x। बेटा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं होती है, आप जानते हो, -2, वो 4 बार है। और बेटा इस होल का ट्वाइस है, इस होल का ट्वाइस है, तो आप यहाँ पे × 2 कर दो बेटा। प्लस वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो बेटा 12 टाइम्स ऑफ 0 कर दो। और बेटा इस पूरी स्पीशीज़ पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए = 0 कर दो। अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे बच्चा क्या, जब आप देखेंगे यहाँ से आपका 1, यहाँ से आपका 3, यहाँ से आपका 2x, यहाँ से आपका 8 × -2 = 0। अब आप देखेंगे बेटा ये टर्म तो 0 हो चुके हैं बच्चों। अब आप देखेंगे ये 1 + 3 4, अगर आप 4 को -16 से सब्ट्रैक्ट करें तो आप पाएंगे 12। और बेटा आपका आ जाएगा 2x = 12 और x = 6। बच्चों अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई है तो अब मेरी बात आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, राइट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हमारे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यहाँ पर भी हमारे को, राइट। तो ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी बेसिकली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को ही फाइंड आउट या ऑक्सीडेशन नंबर को ही फाइंड आउट करना है अंडरलाइंड एलिमेंट्स का। तो बेटा देखो पहले केस में हमारा आयोडीन अंडरलाइंड है, सेकंड में सल्फर, थर्ड में आयरन और फोर्थ में कार्बन एंड फिफ्थ में कार्बन। अलग अलग कार्बन की बेसिकली अलग अलग रहने वाली है, तो वो भी हम देखते हैं बच्चों। अब आप क्या देखोगे, ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहला केस है हमारे पास Ki3, राइट। अगर हम बात करें Ki3 का, अब इसको समझना पड़ेगा आपको बेटा अगर हम K को X ले लें, राइट, K को अगर हम X ले लें और हम जानते हैं आयोडीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। बेटा एक चीज़ याद कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली -1 ही रहती है, राइट। तो बेटा आपको इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करना है, जो इनकी वैलेंसी यूज़ करनी है वो रहेगी -1। और बेटा आप देखोगे आपका निकल कर 0, आपका कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अब आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर आपको आयोडीन का निकालना था ना, ओहो सॉरी बेटा, आपको आयोडीन का निकालना, आपको आयोडीन का x मानना पड़ेगा, 3 टाइम्स है। पोटाशियम को आप +1 ले लीजिए, राइट, पोटाशियम को आप +1 ले लीजिए। एक सेकेंड रुकिए बेटा देखो ऊपर भी बताया गया था, ये 2 बातें याद कर लीजिए बच्चों। क्या, एक आपका बेटा एक आपका ग्रुप 1 और दूसरा आपका ग्रुप 2। बेटा ग्रुप 1 में आते हैं हे, वो ली ना के, याद कर लीजिए, ली ना के, रब, से, इन सभी लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और ग्रुप 2 में आते हैं बेटा आपके बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो ये सारे आते हैं बेटा ग्रुप 2 के। इन सभी की ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ग्रुप 2 वालों के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, ये आपने लर्न कर लेना है। अब बेटा देखो पोटाशियम कहीं ना कहीं ग्रुप 1 में आता है, आप देख सकते हो, तो बेटा मैं पोटाशियम की यहाँ पर 1 लिख दूँगा, राइट। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आपका आ जाएगा बेटा निकल कर -1, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बेटा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फ़र की, जिसमें कि हमारे को बेटा 4 सल्फ़र इस तरह से दिए गए हैं आपके सामने। बेटा अब ये थोड़े से स्पेशल केस हैं, आपको इनमें बेटा आपको इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से निकालना है, आपको हर बार इसी तरीके से निकालना नहीं है। ये थोड़ा सा आप समझो, आप ये रैशनल क्वेश्चंस हैं, आपको इनको थोड़ा अलग लॉजिक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा अब आप क्या देखोगे, ज़रा ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, राइट। आप अगर देखो आपके पास 4 सल्फ़र हैं, आपको सल्फ़र इस तरह से जोड़ने पड़ेंगे। बेटा आपके पास ऑक्सीजन है 6, आपको 6 ऑक्सीजन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बेटा अब आप देखोगे आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, ऑक्सीजन की अभी तक वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको इस तरह से जोड़ देना है।
बेटा अब आप देखोगे इन दोनों ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों सल्फ़र की, वो ज़ीरो आएगी। इस वाले सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको अगर आप देखो, थैंक यू, इस वाले जो सल्फ़र की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इस वाले ऑक्सीजन की -2, इस वाले ऑक्सीजन की -2, इस वाले ऑक्सीजन की -2, इसकी -2, इसकी -2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बेटा इस वाले ऑक्सीजन की -2। बेटा इधर से हाइड्रोजन +1, इधर से हाइड्रोजन +1। अब आप अगर देखो बेटा, तो नेट आपका जो इस सल्फ़र के ऊपर निकल कर आएगा, देखो बेटा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इस ऑक्सीजन की, राइट, तो आपकी क्या निकल कर आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, समझना ये पड़ेगा कि देखो ये ऑक्सीजन का जो -2 है, ये -1 की सेटिस्फेक्शन यहाँ से कर लेगा, बट -1 की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ जाएगा, तो ये -1 के लिए इस साइड जाएगा, और यही वाला ऑक्सीजन -1 के लिए इस साइड आएगा, क्योंकि +1 उसका उस साइड से पूरा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक तरीके से हम कहें -1 इस सल्फ़र के लिए और -1 इस सल्फ़र के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो -2 और इधर से -1। तो बेसिकली बेटा आप अगर देखोगे तो आपका निकल कर क्या आएगा, आपका निकल कर आएगा इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, अपोजिट चार्ज होगा बेसिकली। सिमिलरली बेटा इस सल्फ़र पर भी जो निकल कर आएगा वो आएगा +5। तो बेटा आपने याद रखना है, इसको आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको इसको इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, राइट। आप अगर मान लीजिए बच्चों, अगर आप इस तरीके से निकालते ही हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आप अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ +1, आप सल्फ़र 4 टाइम्स ऑफ सल्फ़र, और सल्फ़र को आप x मान लीजिए चाहे, और ऑक्सीजन का 6 टाइम्स ऑफ -2 करके अगर आप निकालेंगे, तो आप पाएंगे यहाँ पर आपका निकल कर आएगा कहीं ना कहीं 4x, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा बेटा 2 0। तो आप देखेंगे ये जो आपका 4x और ये 10 आ रहा है, x का वैल्यू जो 10/4 यानी कि 2.5 आ रहा है बेटा, ये आपका स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है आपका। यहाँ पर हमें चारों ऑक्सीजन, ये बेटा चारों सल्फ़र का बता दिया गया है। देखो बच्चों, इस सल्फ़र पर 5 है, इस सल्फ़र पर 5 है, और बेटा अगर 5 को अगर आप 4 लोगों में बांटोगे, 5 5 10 हो गया, 10 को 4 लोगों में बांटोगे तो वो 2.5 आ गया, तो ये 2.5 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर। बट ये आपको इस तरह से नहीं करना है, याद रखना, ये मेथड इसका करेक्ट नहीं है इसका, ये क्योंकि इससे आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। आपको ऑन ईच सल्फ़र निकालना है, राइट। तो आपको अगर ऑन ईच सल्फ़र निकालना हो तो इसका आंसर होगा आपका सल्फ़र फर्स्ट पर 5, सल्फ़र सेकंड पर 0, सल्फ़र थर्ड पर 0, सल्फ़र 4 पर 5। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, बी के बाद हम आ जाते हैं सी पर। बेटा सी हमसे क्या कह रहा है, Fe3O4। बेटा अब आप फिर से इसको अगर देखें, तो अगर आप इसमें फिर से अगर आप यही करें तो आप देखेंगे आप क्या करेंगे, आप इसमें अगर देखें तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ Fe को आप x मान लीजिए, और 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू, ये 4 2 8 होता है बेटा, अगर आप इस 8 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू आपका 8/3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 का मतलब 2.666 आ रही है, बट बेटा एक्चुअली में ये फिर गलत हो गया। क्यों? आपने जो निकाला बेटा ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, आइए बेटा जानते हैं। बेटा ये सारे स्पेशल केसेस हैं, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। देखो बेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि Fe3O4 जो होता है वो एक्चुअली में Fe3O4 जो होता है वो एक्चुअली में 2 एलिमेंट्स का मिक्सअप है, वो एक्चुअली में 2 कंपाउंड्स का मिक्सअप है, एक Fe और एक Fe2O3 का। बेटा ये 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, और अगर आप देखोगे तो FeO का इसमें अलग निकलेगा, जो कि निकलेगा x और -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू +2, और बेटा यहाँ से वो जो निकल कर आएगा वो आएगा बच्चों क्या, वो आएगा ट्वाइस ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो बेटा एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 और एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आ रही है। और बेटा 2 और 3 का जब हमने, क्योंकि ये 2 आयरन, 2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा एक आयरन है
और 3 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे आपके पास 2 आयरन है बेटा। जब आप एवरेज निकालोगे तब 2.666 से आएगा, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपको 2 इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो बेटा आपकी इस कंपाउंड की अगर आप बोलो तो आपकी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा बेटा +2 और +3। सिमिलर वे में जैसे आपने देखा आपके ऊपर वाले कंपाउंड्स पर ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल टोटली अलग अलग सल्फर्स पर अलग अलग था। इसी तरह से बेटा अगर हम आए तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जो है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है, 1 मिनट रुकिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास, 1 मिनट रुको, ये है CH3CH2OH। अब आप इस बात को भी समझिएगा बच्चों, CH3CH2OH, ये बेटा अगर हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हम ऐसा करते हैं बेटा, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम कार्बन 1 और इसको हम कार्बन 2 का नाम दे देते हैं। अगर आप देखो बेटा, अगर आप इसे कार्बन 1 और कार्बन 2 का नाम दे दें अगर हम इसे, तो अब आप इसे करेंगे किस तरह उसको भी जान लीजिए बच्चों, राइट। देखिए बेटा ऐसा करते बेटा, इसको कार्बन 1 और इसको कार्बन 2 कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। कार्बन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो क्या देखोगे आप देखोगे बेटा कि कार्बन 1 जो है, कार्बन 1 अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोल दूँ थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, और ये कुछ इस तरह से ऐसा। अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखो कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं, राइट, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं, और ब्रेक क्यों करूंगा उसका रीज़न है बेटा, उसका रीज़न ये है कि आप देखोगे जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरफ आपका CH3 आएगा निकल करके। देखो अगर मैं यहाँ से इसे ब्रेक करता हूँ, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये बेसिकली बेटा यहाँ नेगेटिव और यहाँ दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका CH3+, और ये बेटा आपका बन जाएगा आपका कहीं ना कहीं CH2OH-, राइट। अब अगर आप देखो ये आपका 2 स्पीशीज़ बन चुकी हैं, राइट। अब आप इसे करोगे किस तरह से, राइट। अब आप इसे इस तरह से करोगे बच्चों। क्यों ऐसा हुआ, इसका रीज़न है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी बॉन्ड की पोलैरिटी एक तरफ कर लेता है, तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए बेटा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। याद रखना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग करता है, ठीक है। और बेटा इसी वजह से ये आपका ब्रेक हुआ है। अब अगर आप देखो तो बेटा आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं जो कार्बन 2 था ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो बस ये आपको दिख ही रहा होगा। चलिए बच्चों अब आप क्या करोगे, अब आप देखना, अब आप देखोगे बेटा, आप अगर आपके पास एक CH2OH ग्रुप है, आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, आप लिखोगे बेटा कार्बन के ऊपर निकालना, और बेसिकली हमारे को जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वो निकालना है बेटा किस पर, कार्बन पर। आप लिखोगे अगर इसका तो X कार्बन का हो गया, राइट, कार्बन का क्या हो गया हमारा बेटा X। फिर आप देखोगे एक आपका कहीं ना कहीं आप देखो हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन मतलब बेटा 2 टाइम्स ऑफ प्लस का 1, और बेटा आप देखोगे हमारे पास जो एक ऑक्सीजन अवेलेबल है वो भी हमारे पास एक ऑक्सीजन अवेलेबल है, राइट। तो ऑक्सीजन की वजह से बेटा आपका कहीं ना कहीं जो आएगा वो आएगा -2, और बेटा इक्वल टू, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इक्वल में लिख देंगे यहाँ पर। तो बच्चों आप देखोगे अल्टीमेटली जो आपका निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, वो आप देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, राइट। मैंने हाइड्रोजन सारे लिए हैं, नो बेटा मैंने एक हाइड्रोजन नहीं लिया है, रुक जाओ बेटा, एक हाइड्रोजन ये रह गया अभी, रुक जाइए बच्चों, ये देखिए यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन भी। बेटा आप देखोगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका -1, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका बेटा ये हाइड्रोजन प्लस का 1 होगा और ये उधर जा करके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। तो बेटा आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई, -2, राइट, और कार्बन 1 पर। बट अगर हम बात करें कार्बन 1 पर, राइट, अब अगर हम देखें ज़रा कार्बन 2 के बारे में, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं बेटा कार्बन 2 के बारे में, अब उसको भी समझना बच्चों क्या है। अब उसके अंदर क्या आएगा देखो, अब आप देखो कार्बन को आप x ले लीजिए, हाइड्रोजन आपके 3 टाइम्स है, 3 हो गया है आपका प्लस का, और बेटा आप अगर आप देखो 3 प्लस का होगा और इक्वल टू आप देखो प्लस का 1 ही है।
अब आप देखो यहाँ से जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा +1 माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 2, x का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू आपका कहीं ना कहीं -2 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों कार्बन पर जो निकल कर आया है, चाहे कार्बन 1 हो चाहे कार्बन 2 हो, दोनों पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आया है। डन है। चलिए इसके बाद बेटा डी के बाद आ जाते हैं हम ई पर। हमसे डी के बाद ई क्या कह रहा है बेटा हमसे, देखिए बेटा CH3COOH हमारे को बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। CH3COOH की बेसिकली हमारे को दोनों कार्बन्स की निकालनी है। अगर हमें दोनों कार्बन्स की वैल्यू दोनों कार्बन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा, राइट। समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, समझने के लिए सिंपल है, हम एक्चुअली में कार्बन 1 और कार्बन 2 का नाम दे देंगे और बेटा हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब आप जानते हो इसके स्ट्रक्चर को हम बीच में से डिसोशिएट कर देंगे और बेटा डिसोशिएट करने के बाद हमारे को समझ आ जाएगा कि बेसिकली होने क्या वाला है। ये कार्बन कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देख सकते हो बेटा आपका जो निकल कर आएगा वो क्या, एक तरफ आपका COOH माइनस ग्रुप रिलीज़ हुआ है, राइट। अगर आप देखो तो बेटा आपका कहीं ना कहीं जो रिलीज़ होगा, एक तरफ आपका रिलीज़ होगा COO माइनस और बेटा दूसरा जो आपका ग्रुप रिलीज़ होगा वो होगा CH3+, राइट, CH3+ और COO माइनस। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे बच्चों क्या, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन 1 है हम उसे X मान लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा आप जानते हो -2 का चार्ज होता है, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2 का चार्ज होता है तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -2। और बेटा आप देखोगे हाइड्रोजन की बात अगर हम करते हैं तो हाइड्रोजन में आ जाएगा बेटा आपका क्या, +1 और इक्वल टू बेटा नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 × -4, माइनस के 4 से 1, तो ये बेटा आ जाएगा कहीं ना कहीं 3 इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 - 1 और बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है बेटा, राइट, ये तो आपका एक पहला केस हो गया, राइट, ये आपका क्या हो गया बेटा, एक पहला केस हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो पहले वाले कार्बन पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं +2 चार्ज आ गया। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले कार्बन की तो बेटा आप देखोगे क्या, X अगर हम देखें 3 हाइड्रोजन है तो बेटा 3 हाइड्रोजन का आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हो हाइड्रोजन का आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ +1 और बेटा इक्वल टू में पॉजिटिव का चार्ज है तो हम ये पॉजिटिव लिख देंगे। X इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बेटा +1 - 3, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं -2 का चार्ज आ जाएगा, राइट। तो आप ये कह सकते हो बच्चों, क्या आप कह सकते हो कि आपका कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 1 पर आपका +2 और कार्बन 2 पर आपका -2 का चार्ज आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। चलिए बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जस्टिफाई करना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। आओ बेटा एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, राइट। अब देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं स्क्रीन पर इस तरह से। चलिए बच्चों, बेटा हमारे को जस्टिफाई करना है कि क्या ये ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन है या नहीं है। एक उससे भी पहले आप को एक बेसिक बता दूं बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना, और बेटा रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होना, राइट। ये आपने याद रखना है। चलिए बच्चों, अब आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखो इसको x मान के, तो यहाँ पर आपकी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल कर आएगी। कैसे आएगी +2, वो आप समझ ही सकते हो कि x आपने कॉपर को लिया, ऑक्सीजन -2 हो गया इक्वल टू 0, तो आप देखोगे कॉपर की वैल्यू यहाँ पर +2 आ रही है। और बेटा यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्यों, ये भी आप याद रखना। एलिमेंट कभी भी, एलिमेंट जब भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, एलिमेंटल स्टेट में मतलब जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं मोस्ट अबंडेंटली, उस स्टेट में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये आपने याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर उस स्टेट में 0 होता है। तो आप देख सकते हो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर
हमने देखा कि कॉपर +2 से 0 पर जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें हाइड्रोजन इस समय एलिमेंटल स्टेट में है 0, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस समय ऑक्सीजन एक आपका कह सकते हो एक एक्चुअली में नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आप जानते हो +1 हो जाता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था हाइड्रोजन देखो यहाँ से यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है अपना, ये अपना बेटा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये अपना बेटा कहीं ना कहीं रिडक्शन कर रहा है। तो बेटा यस, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कॉपर कहीं ना कहीं CuO अपना क्या कर रहा है बेटा, CuO अपना रिडक्शन कर रहा है, और बेटा जो हाइड्रोजन है वो कहीं ना कहीं अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। बिल्कुल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब है इसके बाद बेटा क्या, सेकंड नंबर पर ध्यान से सुनना, Fe2O3। बेटा अगर हम बात करें Fe2O3 का तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, राइट। तो Fe2O3 के अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो बेटा आप जानते हो ट्वाइस ऑफ X और प्लस आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ -2 = 0, और बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा 2x - 3 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 3 2 6 आएगा ना, यहाँ पर ये गलती हो गया, 3 2 6 आएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 6/2, x की वैल्यू 3। तो बेटा आप देख सकते हो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ पर 0 हो गई। तो बेटा हाँ बिल्कुल ये रिडक्शन हुआ है, आप कह सकते हो बिल्कुल ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिडॉक्स है पहली बात। और बेटा रिडक्शन क्यों, अब एक बार दूसरी भी देख लेते हैं, एक बार रुक जाओ बेटा, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड देखें अगर हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारी कार्बन को अगर हम x मान लें तो बेटा आप देखोगे -2 ऑक्सीजन का हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ गई निकल करके, राइट। तो हाँ बेटा कार्बन का +2 हो गया। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अब इस बात का सुन लो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें, कार्बन का x हो गया 2 टाइम्स हो गया -2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से क्या निकल करके, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से 4। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 4, राइट। तो अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे कि बेटा यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि Fe2O3 ने कहीं ना कहीं बेटा अपना क्या किया है, रिडक्शन किया है। Fe2O3 ने अपना रिडक्शन किया है, और आप देखोगे बेटा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने अपना जो है बेटा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन किया है, राइट। तो अगर बेटा आप देख पा रहे हो Fe2O3 अपना रिडक्शन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन, तो हाँ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके बाद बेटा नीचे आ जाते हैं। नीचे बेटा अब आप देखोगे क्या, आपसे क्या कह रहा है, देखो आपसे नीचे कह रहा है यहाँ पर कि आपको चेक करना है, राइट। आपको चेक करना है कि BCl3 ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। आओ चेक करते हैं बेटा, कैसे चेक करेंगे, बड़ा आसान है। आप लिखो यहाँ पे BCl3 के अंदर आप बोरॉन को आप एक्सीलेट कर लो, क्लोरीन का -1 होता है, नोबल वो हैलोजन से, तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू +3 आ रही है। और बेटा अगर हम बात करें LiAlH4 की, तो बेटा LiAlH4 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे लिथियम पर +1 का चार्ज है, एल्यूमिनियम जो है वो x है, हाइड्रोजन पर बेटा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 4 बार है और -1 का चार्ज है। तो आप देखो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का जो निकल कर आएगा वो वैल्यू आएगा निकल कर -4 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा निकल कर। और बेटा दूसरी तरफ अगर आप देखो B2H6 है आपके पास, बेटा B2H6 की अगर हम बात करें तो B2H6 में क्या होगा, B2H6 में होगा कि बेटा बोरॉन जो है, बोरॉन के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बोरॉन के ऊपर कहीं ना कहीं आपका बोरॉन की निकालनी है, बोरॉन को आप x मान लो, ट्वाइस ऑफ x। और बेटा हाइड्रोजन जो होता है बोरॉन के साथ वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा +1 और वो भी 6 बार है। तो बेटा आप देखोगे यहाँ पर निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं -6/2 -3, राइट। बेटा x की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो -3 आ रही है निकल कर के। तो अब आप समझेंगे क्या बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम बात करें इसके बाद LiCl की, राइट, अगर हम बात करें LiCl की, तो बेटा अब आप उसमें क्या देखोगे, LiCl की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखोगे बेटा लिथियम जो होता है उसके ऊपर x चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, = 0 है, x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो अब आप देखोगे यहाँ पर बेटा अब आप क्या देख पा रहे हो,
आप देख पा रहे हो लिथियम का तो वैसे निकालना नहीं था, AlCl3 का निकालना था हमें। लिथियम से भी कर सकते हैं वैसे तो, बट नहीं, लिथियम का सेम आया ना 1 और 1। रुक जाओ बेटा, AlCl3 से चेक कर लेते हैं। Al का अगर हम देखें x, क्लोरीन का माइनस का 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3। प्यारे बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। बेटा अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे बोरॉन की वैल्यू यहाँ पर +3 थी और यहाँ पर बोरॉन की वैल्यू जो है वो B2H6 में वो -3 हो गई है। बेटा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यस बेटा यहाँ +3 से -3 हुई है, यस यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब बात आती है LiLH4। यहाँ पर देखो बेटा, एल्युमिनियम की वैल्यू हमने निकाली थी +3 थी यहाँ पर, और एल्युमिनियम की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली बेटा तो दूसरी साइड पर, तो वो +3 आई है। तो बेटा यहाँ तो नहीं हम कह पा रहे। आप ऐसा करो बच्चों, आप इसे हाइड्रोजन से भी कह सकते हो, राइट। आप देखो हाइड्रोजन, एल्युमिनियम से फ़ायदा नहीं हो रहा ना लिथियम से फ़ायदा हो रहा। आप हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन इस समय यहाँ पर -1 है क्योंकि वो एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है, और बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है। आप कह सकते हो यस यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन -1 से +1 में जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप कह सकते हो बिल्कुल हाँ यह रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है बेटा, इसका रीज़न भी जान लीजिए बच्चों। इसका रीज़न सिंपल सा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन BCl3 इसीलिए है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो हम कहें अगर बोरॉन BCl3 ने अपना कहीं ना कहीं क्या करा है, ऑक्सीडेशन करा है, वो सॉरी BCl3 ने अपना रिडक्शन करा है। और बेटा कहीं ना कहीं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है उसने अपना कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करा है, राइट। उसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसने कहीं ना कहीं अपना ऑक्सीडेशन करा है। यस, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए बच्चों, अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर हम देखें तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पर भाई, यहाँ अब आप देखोगे यहाँ पर आएंगे तो देखो बेटा, अब हम आ रहे हैं अपने पोटाशियम वाले केस पर। देखो बेटा, पोटाशियम इस समय अपनी एलिमेंटल स्टेट 0 में है और यहाँ आपको दिख रहा है वो +1 हो चुका है, दिखाई रखा है उन्होंने। और फ्लोरीन इस समय एलिमेंटल स्टेट 0 में है और यहाँ ये -1 हो चुका है। हाँ बेटा, ये देखो ये कहीं ना कहीं ये प्लस जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। और बेटा वो कहीं ना कहीं माइनस में जा रहा है, यस, यानी कि रिडक्शन कर रहा है। बिल्कुल बेटा ये आएगा, ये बिल्कुल एक रिडॉक्स रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ये एक सदैव एक मतलब एकदम बढ़िया रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पर कहीं ना कहीं पोटाशियम अपना बेटा क्या कर रहा है, पोटाशियम अपना कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कर रहा है। और बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फ्लोरीन जो है वो अपना कहीं ना कहीं बेटा रिडक्शन कर रहा है। बिल्कुल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर आप देखो NH3 का केस, तो बेटा अगर आप देखो NH3 के केस में नाइट्रोजन को अगर आप X ले लेते हो, राइट, और बेटा आप देखो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं 3 बार है और वो भी +1 इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा x इक्वल टू -3। अब आप अगर देखो यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू -3 आ गई है। अब अगर आप देखो यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, 0 में है। बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी एलिमेंटल स्टेट से -2 में आ गया है, यस, ये हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं रिडक्शन हो गया। और बेटा नाइट्रोजन का यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें NO का, राइट। ये NH3 का तो हमने निकाल दिया, एक बार हम NO का भी निकाल लेते हैं। तो NO का जब हम निकालें तो बेटा नाइट्रोजन का X और ऑक्सीजन का बेटा -2 इक्वल टू बेटा कहीं ना कहीं आ जाएगा 0, X की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। अब अगर X की वैल्यू 2 आ रही है तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि आपका कहीं ना कहीं -3 से +2, हाँ बेटा ये एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यस, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है बेटा रिडॉक्स? इसका रीज़न है, आप देख पा रहे हो NH3 कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और O2 बेटा कहीं ना कहीं अपने आप को प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। O2 अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज नहीं कहेंगे बेटा, हमने गलत लिख दिया शायद। हाँ बेटा NH3 बेटा ये ऑक्सीडाइज कर रहा है NH3 और O2 रिड्यूस कर रहा है बच्चों, राइट, मैंने उल्टा लिख दिया था। चलिए बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, 8.3 के बाद हमारा क्वेश्चन 7.3 के बाद 7.4 क्वेश्चन नंबर क्या हमसे कह रहा है, 7.4। देखिए बेटा, अभी हम इस वीडियो में बेसिकली 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी चली जाएगी वरना, राइट। 7.4
बेटा हमसे क्या कह रहा है 7.4। आइए बच्चों देखिए बेटा, अब आप देखोगे 7.4 की अगर हम बात करें तो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि H2O प्लस F2 इन दोनों के जुड़ने पर ये आपका HF प्लस HOF बन के तैयार हो गया है। जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई दैट दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा हमारे को ये जस्टिफाई करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बेटा बहुत ही आसानी से जस्टिफाई हो जाएगा। बेटा हमारे को कुछ नहीं करना होता, हमारे को रिएक्शन को बड़ा सा लिखना होता है और बेटा हमें लिखना होता है कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर इस समय कहीं ना कहीं +1 है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं -2 है, फ्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में 0 है, हाइड्रोजन +1 है, फ्लोरीन -1 है। और बेटा अगर हम बात करें HOF की तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है और फ्लोरीन +1 है, राइट। तो बेटा अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर को, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑब्जर्व करो, तो बेटा आपका क्या आएगा, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फ्लोरीन वो 0 से, फ्लोरीन अपने आप को -0 से कहीं ना कहीं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता हुआ दिख रहा है आपको, राइट। और बेटा यही फ्लोरीन अपने आप को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि यही फ्लोरीन जब -1 में जा रहा है तो ये रिडक्शन कर रहा है, और बेटा जब यही फ्लोरीन +1 में जा रहा है तो बेटा ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कर रहा है। बेटा क्योंकि एक ही रिएक्शन में आप कह सकते हो सिंस, क्या कह सकते हो आप कह सकते हो सिंस फ्लोरीन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सिंस फ्लोरीन कैन अंडरगो, ठीक है, सिंस फ्लोरीन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। बेटा इस वजह से याद रखना, हेंस इस वजह से बच्चों क्या आएगा, हेंस याद रखना, हेंस इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, हेंस इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको 7.4। इसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़ें 7.4 के बाद 7.5 नंबर क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है। देखो बेटा 7.5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस बात को समझते हैं। बेटा हमसे क्या कर रहा है, एक बार इस बात को सुनना और समझना बच्चों। हमारे पास है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र। बेसिकली हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फ़र का, क्रोमियम का, राइट। हमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का, क्रोमियम का और बेसिकली हमें नाइट्रोजन का पता लगाना है। और किस किस के अंदर बेटा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, H2SO5, बेटा दूसरा स्ट्रक्चर है Cr2O7 2- और बेटा तीसरा स्ट्रक्चर है NO3-। बेटा बेसिकली हमारे पास 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और हमारे को इन तीनों स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं क्या निकालना है बेटा, हमारे को निकालना है एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, आओ बेटा पता लगाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, H2SO5 है, जैसे आप देखो सल्फ़र के ऊपर ऑक्सीजन, सल्फ़र के नीचे ऑक्सीजन, सल्फ़र के इधर ऑक्सीजन, सल्फ़र के इधर OH, बेटा सल्फ़र के इधर ऑक्सीजन, सल्फ़र के इधर H। बेटा Cr2O7 2- की बात करें तो बेटा आप देखोगे क्रोमियम, ऊपर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, क्रोमियम, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, राइट। ओ सॉरी, इधर माइनस आएगा, ठीक है। बेटा इनके स्ट्रक्चर बनाने बहुत ज़रूरी है, याद रखना, अदरवाइज़ आपसे कहीं गलती हो सकती है। देखो बेटा अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो बेटा आप क्या देखोगे, और मैंने ये इन तीनों का ही स्ट्रक्चर बना दिया है, राइट। मैंने इन तीनों का ही स्ट्रक्चर बना दिया है बच्चों। अब आप क्या देखोगे और समझोगे, ध्यान से सुनना बेटा। आप अगर देखो कि इस वाले ऑक्सीजन में, इस वाले स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ ऑक्सीजन -1 होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न जान लो बेटा। ये परऑक्साइड है बेटा। जब भी आपका देखो ऑक्सीजन की ना 5 फॉर्म होती हैं, 5 नहीं 7 फॉर्म होती हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बेटा -2 होता है ऑक्साइड के केस में,
जब वो O2 माइनस की, जब वो इस तरीके से दिखे आपको। ऑक्सीजन -1 होता है पर ऑक्साइड के केस में जब बेटा आपको वो O2 माइनस की फॉर्म में दिखे, O2 माइनस की फॉर्म में दिखे। जब बेटा ऑक्सीजन ही -½ होता है जब बेटा वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में दिखे, और बेटा सुपर ऑक्साइड में वो ऐसा कुछ दिखता है O2 माइनस। बेटा वही ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जब वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जब वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है। बेटा वही ऑक्सीजन +1 भी होता है जब वो O2F2 के साथ होता है, और बेटा वही ऑक्सीजन +2 होता है जब वो OF2 के साथ होता है। तो बेटा आप देख सकते हो ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों इस वाले केस में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं परऑक्साइड है, और इसी परऑक्साइड की वजह से, इसी परऑक्साइड फॉर्म की वजह से हम एक्चुअली में इस ऑक्सीजन को -1 लेकर चल रहे हैं। अब बेटा कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन आपका +1 ही रहता है, आपको पता है। तो बेटा हम अगर निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगी? आप आइए जी बच्चों जान लेते हैं जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आएगी निकल करके, राइट। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना और सुनना समझना। देखिए बेटा क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके। बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का, हम लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है +1। ऑक्सीजन बेटा 1 2 3 ऑक्सीजन ऐसे है बेटा जो एक्चुअली में 2 बार हैं, और बेटा 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो बेटा कहीं ना कहीं -1, मतलब दो ऑक्सीजन ऐसे जो -1 है, तो ये हमने 2 टाइम्स ऑफ -1 कर दिया। बेटा हाइड्रोजन का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और ऑक्सीजन का यहाँ, और बेटा हम सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो उसको x मान के = 0। और बच्चों आप देखोगे ये 2 से कहीं ना कहीं ये 2 कैंसिल, x की वैल्यू 6 आ जाएगी निकल करके। तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो 6 आई है निकल करके, राइट। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 आ गया है। सिमिलर वे में अब आ जाओ बच्चों सेकंड वाले पार्ट में। बेटा सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें तो बेटा यहाँ कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये सभी -2 हैं, ये सारे के सारे -2 हैं। तो बेटा जब कोई एक्सेप्शन ही नहीं है तो आप बस कुछ मत करो, आप बस डायरेक्ट लिख लीजिए। क्या आप लिखेंगे बेटा 2 क्रोमियम है 2x, 7 बार ऑक्सीजन है 7 टाइम्स ऑफ -2, और बेटा -2 चार्ज है वो इक्वल में लिख दीजिए। बेटा आप देखोगे 2x = आ जाएगा आपका 14 -2 12/2, आपका x का वैल्यू 6 आपका, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जो आ रहा है निकल करके हम कहें तो बेटा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल कर आ रहा है वो 6 आ रहा है। प्यारे बच्चों थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहा है हमसे? थर्ड केस में बेटा हम नाइट्रोजन को x मान लें। ऑक्सीजन बेटा हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बेटा हम 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे -1, क्योंकि हमारे पास -1 का चार्ज है। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा 6 -1, x का वैल्यू 5 आ जाएगा निकल करके। तो बेटा अगर आपका x का वैल्यू 5 आ गया तो बेटा आप देखोगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गया है निकल करके वो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल करके आ गया वो आ गया बेटा आपका 5। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं बेटा, आज इस वाली वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बेसिकली हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।